इंडिया में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक कंपोनेंट रहा है कि डेमोक्रेटाइजेशन हो गई तो नेशनलिज्म खुद आ गया, सेकुलरिज्म खुद आ गया। यहाँ पे बार बार कूट कूट के इन बातों को कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाना है। तो सेकुलरिज्म और इसको क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म और डिरेडिकलाइजेशन खुद हो जाएगी, सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म खुद आ जाएगा। ये प्रक्रिया बार बार फेल हो रही है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल इसका पीडीपी का रोल है। तो हम इस बात को रिव्यू ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इंजीनियर रशीद की जो आपने बात की वो यही सोच थी कि इसको बाहर छोड़ेंगे। जिस तरह से हम इसराइल ने हमस को बोला कि हम हमस को पैटर्नाइज करेंगे, उससे फिर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में आएगी। हम पीडीपी को प्रोजेक्ट करेंगे, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कंट्रोल में आ जाएगा। और इन द प्रोसेस कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म और कॉम्पिटिटिव सेशनिज्म का एक माहौल बनता है। सेशनिज्म को ही उसमें इरिगेशन होती है, उसको पानी मिलता है, और कम्युनलिज्म को पानी मिलता है, ये बात है। और इंजीनियर रशीद की घटना भी वैसी ही घटना है। जब तक वो जेल में बंद था तब तक उसके प्रति सहानुभूति थी। उसके कैंडिडेट ने उमर अब्दुल्ला को ही हरा दिया। जैसे ही उसको छोड़ दिया तो सारी ख़त्म हो गई। देखिए, मैं उसके लेवल पे थोड़ा बहुत आपसे मैं ये कहूँगा कि भाई, कश्मीर में जो लोग आगे आने वाले समय में एक पॉलिटिकल पोटेंशियलिटी जो दिखा रहे हैं कि वो आपके पॉलिटिकल एक्टर्स को न्यूट्रलाइज कर सकते, आपके मीन्स स्टेट ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल एक्टर्स को। जैसे सेपरेटिस्ट का एक बहुत बड़ा क्लास समझता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन स्टेट का एक पॉलिटिकल एक्टर है, वो समझते हैं पीडीपी इंडियन स्टेट का एक पॉलिटिकल एक्टर है। इस प्रक्रिया में जितने लोग इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कंपीटिंग पॉलिटिक्स में, उसमें सेसेशनिज्म बढ़ेगा। जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने कॉम्पिटिटिव सेसेशनिज्म को अनलीश किया, उसी तरह से इंजीनियर रशीद ने इलेक्शन जीता जेल से, जब वो जेल में बंद था, और हराया किसको? उमर अब्दुल्ला को। अब इंजीनियर रशीद एक्टिवली सामने है। तो इमीडिएट लेवल पे लोगों के लेवल पे एक बात आ गई कि शायद ये भी शायद इंडियन एजेंट ही है।